हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 9.1 अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। x जो है वो क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है और हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें देखिए ये कैलकुलेट करना है। पी एक्स को हम क्या करेंगे, 1 के इक्वल अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका टोटल अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है वो क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके 1 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ए प्लस 4a+3a 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 4 कितना होगा, 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 8 23, 23 10 33, 33 और 6 39, 39 और 9 48, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 48a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/48। तो ये देखिए उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में a कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करना है px लेस देन 3। तो px लेस देन 3 का मतलब क्या है, 0 1 और 2, p0 प्लस p1 प्लस p2। तो देखिए यहाँ से p0 कितना है, p0 है a प्लस 4a प्लस 3a। इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 4a 5a, 5 और 3 कितना होता है 8a। तो देखिए 8 इंटू a हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/48, 8 से कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। और देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब कहने का ये है कि 4 या 4 से बड़ा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, p4 प्लस p5 प्लस p6 प्लस p7। तो p4 की देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 4 क्या है 8a, तो यहाँ से आ जाएगा 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a इज इक्वल टू 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33। तो यहाँ से आ जाएगा 33a, 33 इंटू ए कितना है 1/48। इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे 11 पे चला जाएगा, इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे 16 पे चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 11/16। अब देखिए उसने और क्या बोला हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, p0 ग्रेटर देन x और लेस देन 5। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर के 4 तक हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। तो देखिए यहाँ से p1 क्या है, यानी कि 1 क्या है, देखिए 4a 3a 7a, 4a 3a 7a और 4 कितना है, देखिए 8a। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो 4 और 3 7 और 7 14 और 14 और 8 कितना होता है 22a। तो यहाँ से आ गया 22 इंटू ए कितना है 1/48। इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से तो आ जाएगा 11, इसको भी 2 से कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसका आंसर कितना आ गया 11/24। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक इवेंट ई दिया हुआ है जिसमें क्या है प्राइम नंबर है और एक एफ इवेंट है जो क्या है 4 से छोटा है। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं इवेंट ई की बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5
और 7। और एक एफ इवेंट बोला हुआ है, उसने क्या बोला हुआ है, एक्स जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 आएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ई यूनियन एफ, क्योंकि उसने हमें ई यूनियन एफ कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो यूनियन में देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 5 और 7। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P7। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 2 3, यानी कि 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, P1 कितना है 0.15, 0.15, फिर क्या है 0.23, फिर क्या है 0.12, और फिर देखिए 5 पे कितना है 0.2, और फिर क्या है 7 पे 0.07, 0.07। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.77। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वेयर k इज़ द सम नंबर, और k जो है वो कोई नंबर है। तो हमें देखिए पहले k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और फिर हमें इसको, और हमें सेकंड क्वेश्चन में हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। जैसे अभी उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बना के दिया हुआ था, सेम उसने हमें वैसे दिया हुआ है। उसने हमें हॉरिजेंटली ना दे करके उसने हमें कैसे दे दिया, वर्टिकली दे दिया, इस फॉर्मेट में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, k की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करके हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6k इज़ इक्वल टू 1। तो k इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 1/6। तो ये देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, कह रहा है p x लेस देन 2, यानी कि 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 2 से छोटा होगा तो क्या होगा, पी एक्स इज़ इक्वल टू P0 प्लस P1 होगा। तो P0 देखिए क्या है, अगर x इज़ इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है k, और अगर 1 है तो वैल्यू क्या है 2k। तो यहाँ से आ गया 2k। तो 3k इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1/6, हमने k की वैल्यू पुट कर दिया, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। और देखिए क्या बोला हुआ है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, P0 प्लस P1 प्लस P2। इसमें देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी इसके अंदर हम कर देंगे इंक्लूड। तो P0 देखिए क्या है k, तो यहाँ से आ जाएगा k। P1 कितना है 2k, और P2 कितना है 3k। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k, और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 6 इंटू 1/6, 6 कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। और क्या बोला हुआ है, p जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, 3k और 0 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है 3k प्लस 0। तो कितना आ जाएगा 3k। तो 3 इंटू के की वैल्यू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया हुआ है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x द नंबर ऑफ हेड। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ हेड का। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल, यानी कि y को उसने क्या कह दिया, नंबर ऑफ टेल। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द y। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट में हमें हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और सेकंड पार्ट में हमें टेल का बनाना है। तो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा हेड हेड,
टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। और देखिए उसने x को क्या कहा है, नंबर ऑफ हेड। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स। और हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो अगर मैं हेड की बात करूं तो अगर एक भी हेड नहीं होगा, या तो वन हेड होगा या तो टू हेड होगा। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, टेल होगा। और जब दोनों टेल होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। अगर वन हेड होगा, यानी कि अगर वन हेड होगा तो वन टेल होगा, और वन टेल होगा तो वन हेड होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और अगर दोनों ही हेड होंगे तो क्या होगा, हेड हेड होगा, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4। तो हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो बना देते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा x, और ये आ जाएगा यहाँ से px, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। तो अगर एक भी हेड नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, 1/4। अगर 1 हेड होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, और 2 हेड होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। तो ये देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। और सेकंड पार्ट स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे उसने टेल का बोला हुआ है, तो आप इसके सेकंड पार्ट को खुद से करने की कोशिश करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया गया है। इफ अ रैंडम वेरिएबल इज एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपर फेस, यानी कि x को उसने क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ अपर फेस। अपर फेस का मतलब क्या होता है कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो सबसे ऊपर वाले फेस पे क्या नंबर आएगा उसकी बात कर रहा है वो। और क्या कह रहा है, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए अगर एक डाइस को रोल किया जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। और देखिए उसने x को क्या कहा है, नंबर ऑफ अपर फेस। तो देखिए अगर मैं अपर फेस की बात करूं तो डायरेक्ट इसका देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बना देता हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे x, और इधर क्या आएगा, px। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अपर फेस की बात कर रहा है। तो अपर फेस क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। तो देखिए 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर अपर फेस पे अगर 1 होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6। ऐसे इसका भी 1/6, सेम 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। यानी कि अगर मैं 1 के प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो क्या होगा, 1/6। 2 प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो क्या होगा, 1/6, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, सिंगल नंबर है। तो इसी तरह से हमने 1 से लेकर के 6 तक की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एन अर्न कंटेन 5 वाइट बॉल, एक अर्न है जिसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल। x को उसने क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ वाइट बॉल। और हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखिए इसमें वाइट बॉल कितने हैं, वाइट बॉल कितना है, इसके अंदर 5 है। और ब्लैक बॉल कितने हैं, 3। तो टोटल बॉल यहाँ से कितना आ गया, टोटल बॉल हो गया यहाँ से 8। और उसने क्या बोला हुआ है, x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ क्या, नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो अगर मैं वाइट बॉल की बात करूं तो कितने वाइट बॉल उसने निकाले हैं, 2 वाइट बॉल। तो अगर एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, यानी कि px इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर एक भी वाइट बॉल नहीं होगा तो दोनों के दोनों बॉल जो होंगे वो क्या होगा, ब्लैक होगा।
तो ब्लैक बॉल कितने हैं देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स इनटू। अब एक बॉल हमने निकाल लिया, बॉल कितने बचे 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई, और टोटल में से भी तो 1 कम होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 3/28। यानी कि जब भी हमें दो बॉल निकालने के लिए कहता है तो हम इस तरह से बिना कॉम्बिनेशन लगाए हम प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है और एक क्वेश्चन मैंने कॉम्बिनेशन से बताया हुआ है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, Px इज इक्वल टू 1, यानी कि अब एक वाइट बॉल होगा तो इसका देखिए केस कैसे बनाएंगे। अगर एक वाइट होगा तो एक ब्लैक होगा, प्लस एक ब्लैक होगा तो एक वाइट होगा। यानी कि अगर एक वाइट बॉल होगा तो आपको इस तरह से क्या करना है, केस बना लेना है। तो अगर एक वाइट बॉल होगा तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो यहाँ से 5, वाइट बॉल है 5/8 इंटू, और ब्लैक बॉल कितना है देखिए 3, तो यहाँ से आ गया 3। अब एक बॉल यहाँ से हम कंसीडर कर चुके हैं तो टोटल में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस। अब ब्लैक बॉल देखिए है कितना 3, तो आ जाएगा 3/8 इंटू वाइट बॉल है कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, टोटल में से भी हम क्या करेंगे 1 कम कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15/56 प्लस 15/56 इज इक्वल टू 30/56। इसको कैंसिल कर लेंगे, 15 2 जा 30 और 28 2 जा 56, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 28। अब देखिए थर्ड केस में हमें क्या करना है, दोनों के दोनों वाइट बॉल निकाला हुआ है, यानी कि Px इज इक्वल टू 2। तो देखिए अगर दोनों ही वाइट बॉल होगा तो वाइट बॉल है कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, अब एक बॉल यहाँ से हम कंसीडर कर चुके हैं तो अब बॉल कितने बचेंगे 4, तो यहाँ से आ गया 4, और टोटल में से भी हम एक कर देंगे कम, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10/28। इसको और कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 14, तो कितना आ जाएगा 5/14। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो ये देखिए मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, यहाँ पे कितना आ गया x और इधर कितना आ गया px, यानी कि 0 1 2। तो देखिए यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला 3/28, तो इधर आ जाएगा 3/28, 15/28, 15/28 और 5/14। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया है, और फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ जैक। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें बनाना है वो किसका बनाना है, नंबर ऑफ जैक का बनाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। टोटल नंबर ऑफ कार्ड है कितने 52, तो देखिए टोटल कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना गिवन है 52, और देखिए इसमें से नंबर ऑफ जैक कार्ड कितने होंगे 4 होगा। तो अगर मैं जैक कार्ड की बात करूं तो कितना होगा 4, तो नॉन जैक यहाँ से कितना आ जाएगा, नॉन जैक हो जाएगा 52 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 48। और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, नंबर ऑफ जैक कार्ड का। तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ क्या, नंबर ऑफ जैक कार्ड। तो देखिए वापस से क्या करेंगे, अगर एक भी जैक कार्ड नहीं होगा यानी कि Px इज इक्वल टू 0, तो अगर एक भी जैक कार्ड नहीं होगा तो दोनों के दोनों कौन से कार्ड होंगे, नॉन जैक होगा। तो नॉन जैक देखिए है कितना 48,
तो यहाँ से आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई टोटल 52 इंटू, अब एक कार्ड देखिए हमने पहले से कंसीडर किया हुआ है, तो एक कार्ड को हम साइड में रख देंगे। तो अब टोटल कार्ड कितना बचा, नॉन जैक 47, और टोटल में से भी हम क्या करेंगे, 1 को कर देंगे कम। तो इसको कैंसिल करेंगे, 12 4 जा 48 और 13 4 जा 52, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और ये 17 3 जा कितना होता है 51। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 188 डिवाइडेड बाई 221। अब देखिए सेकेंड केस क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अब क्या होगा, एक जैक कार्ड होगा। तो देखिए केस कैसे बनाएंगे, अगर 1 जैक होगा तो 1 क्या होगा, नॉन जैक होगा, प्लस अगर 1 नॉन जैक होगा तो 1 कौन सा होगा, जैक होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका केस बना लेना है। तो देखिए अगर मैं जैक कार्ड की बात करूं तो जैक कार्ड गिवन कितना है 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आ गया 52 इंटू, नॉन जैक कार्ड है कितने, देखिए 48, तो यहाँ से कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाई, और टोटल में से हम क्या करेंगे 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक जैक कार्ड हमने यहाँ पे पहले से कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 51 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 नॉन जैक है, तो नॉन जैक देखिए कितने हैं 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 52 इंटू, अब देखिए 1 जो है वो क्या है जैक, तो जैक वाले कार्ड देखिए है कितने 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और टोटल में से हम क्या करेंगे 1 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51। अब कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, 16 3 जा 48 और 17 3 जा 51। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 16 अपॉन 221 प्लस, इसको भी देखिए कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, 16 3 जा 48 और 17 3 जा 51। तो यहाँ से भी कितना आ गया 16 अपॉन 221, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 अपॉन 221। अब देखिए थर्ड केस में क्या बनेगा, दोनों के दोनों जो है वो क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी दोनों जैक होने चाहिए। तो जैक वाले कार्ड है कितने, देखिए 4 हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 52, और क्या करेंगे एक कार्ड इसमें से कर देंगे कम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 अपॉन 51, इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4 और यहाँ से आ गया 13, 3 1 जा 3, 17 3 जा 51, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 221 आ जाएगा। अब बना लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे आ गया x, इधर आ गया पी एक्स 0 1 2, तो देखिए 0 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला 188 डिवाइडेड बाई 221, 1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला 32 अपॉन 221, और 2 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला 1 अपॉन 221। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हमने, 7th क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेज, यानी कि 4 बैड ऑरेंजेज मिक्स कर दिए गए किसके साथ, 16 गुड ऑरेंजेज के साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेज, हमें बैड ऑरेंजेज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेज, और कितने ऑरेंज निकाले गए हैं 2। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, टोटल बैड ऑरेंजेस कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। बैड ऑरेंज यहाँ से कितना है, जय 4, तो गुड ऑरेंज यहाँ से कितना है, गुड ऑरेंज है 16, तो टोटल ऑरेंज यहाँ से कितना आ गया, टोटल ऑरेंजेज आ गया 20। उसने क्या पूछा है हमसे, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेज इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेज। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेज। हमने x को क्या एज्यूम कर लिया,
बैड ऑरेंज एज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी बैड ऑरेंज नहीं होना चाहिए। तो दोनों के दोनों ऑरेंज क्या होंगे, गुड होंगे। तो देखिए गुड ऑरेंज है कितना यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ गया 16 और टोटल कितना है 20 इंटू। अब देखिए एक ऑरेंज हमने पहले से निकाल लिया है, तो अब ऑरेंज कितना बचा यहाँ से 15, और टोटल में से भी हम 1 को कर देंगे कम, तो आ जाएगा 19। 15 को कर लेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ से कितना आ गया 13/19। तो देखिए कितना है 13/19। अब देखिए सेकेंड केस क्या बनेगा, हमें एक बैड ऑरेंज कंसीडर करना है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर एक बैड ऑरेंज होगा तो एक क्या होगा, गुड होगा। या फिर और क्या केस बनेगा, अगर 1 गुड होगा तो इसका मतलब क्या है 1 बैड ऑरेंज होगा। तो देखिए अगर 1 बैड ऑरेंज होगा तो बैड ऑरेंजेस है कितने 4, तो आ जाएगा 4/20 इंटू, और गुड ऑरेंजेस है कितने 16, तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, टोटल में से कर देंगे 1 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक ऑरेंज हमने कंसीडर किया हुआ है, प्लस 1 गुड होना चाहिए, तो गुड ऑरेंजेस है कितने 16, तो यहाँ से आ गया 16 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 बैड, बैड कितने हैं 4, और टोटल में से भी हम क्या करेंगे 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो कैंसिल करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ से कितना आ गया 16/95 प्लस 16/95, दोनों को ऐड कर लेंगे आ जाएगा 32/95। अब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बैड ऑरेंज होना चाहिए, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए बैड ऑरेंजेस है कितने यहाँ पे 4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4/20 इंटू 3/19, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3/95। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। तो ये देखिए ये टेबल मैंने बना दिया, यहाँ पे आ गया x, इधर आ गया पी एक्स 0 1 2। अगर एक भी बैड ऑरेंजेस नहीं होगा तो इसका आंसर कितना है 13/19, 13/19। अगर एक बैड ऑरेंजेस होगा तो इसका आंसर कितना है 32/95, 32/95। और अगर दोनों बैड होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3/95। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन 12 बल्ब, एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बल्ब गिवन है, ऑफ विच आर 3 आर डिफेक्टिव, और जिसमें से 3 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, एंड अ सैम्पल ऑफ द 3 बल्ब इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में से कितने बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं 3 बल्ब। और आगे क्या कह रहा है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि x को उसने क्या कहा है डिफेक्टिव बल्ब, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द x बनाना है। अगर मैं डिफेक्टिव बल्ब की बात करूं तो डिफेक्टिव बल्ब इसके अंदर कितना है 3, तो नॉन डिफेक्टिव कितना है इसके अंदर, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है 9, तो टोटल बल्ब कितना हो गया, टोटल बल्ब है यहाँ से 12। और देखिए क्या बोला हुआ है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। मैं यहाँ से एज्यूम क्या कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द डिफेक्टिव बल्ब। तो देखिए उसने कितने बल्ब निकाले हैं, उसने 3 बल्ब निकाला है। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या आ गया p, कि वापस से इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब सभी के सभी बल्ब क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव, तो यहाँ से आ जाएगा 9c3 डिवाइडेड बाई 12c3। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू
3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम 6 तक ओपन करेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 को ओपन कर लेंगे 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, अब 12 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे कहाँ तक, 9 तक, तो आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इधर से भी कैंसिल करेंगे, देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10, तो 7 4 जा 28, 28 3 जा होता है कितना, 84 डिवाइड बाई 220, यानी कि हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, एक भी बल्ब यहाँ से डिफेक्टिव नहीं है। अब कैलकुलेट क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1, यानी कि अब कंसीडर कर लेंगे 1 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है, यानी कि 3C1, यानी कि 3 डिफेक्टिव बल्ब में से हमने एक डिफेक्टिव बल्ब सेलेक्ट कर लिया, इनटू, और नॉन डिफेक्टिव कितने बल्ब है, 9, तो 9C2। तो देखिए यानी कि 1 बल्ब अगर डिफेक्टिव है तो 2 बल्ब क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 12C3 इज इक्वल टू, वापस से देखिए इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12C3 है, तो देखिए 12C3 इधर भी था और 12C3 यहाँ पर भी है, तो मैं देखिए इसको बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। जब हमने 12C3 को कैलकुलेट किया था तो देखिए यहाँ से क्या आया था, 2 इंटू 11 इंटू 10, तो मैं इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या 2 इंटू 11 इंटू 10। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ऊपर से देखिए क्या बचा, 3 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36, 3 जा कितना होता है 108, तो आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 220। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। अब कैलकुलेट कर लेंगे क्या, Px इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 बल्ब जो हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3C2 इंटू 9C1 डिवाइड बाई 12C3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, वापस से देखिए यहाँ पे क्या है 12C3,
तो 12c3 को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 9 को 8 तक ओपन कर लेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल आएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 220 इज इक्वल टू 27/220। तो ये हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया, जब दो बल्ब डिफेक्टिव हो। अब देखिए हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, तीनों के तीनों बल्ब जो हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 3C3 डिवाइडेड बाई 12C3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12C3 को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 220। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/220। अब हमें देखिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देता हूँ। इधर से आ गया x, इधर से आ गया px, और देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0, 1, 2 और 3। जब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है तो आंसर कितना आया है 84/220, 84/220। जब 1 बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आया 108 डिवाइडेड बाई 220, और जब 2 बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आया 27/220, और जब तीनों बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 1/220। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया, 10 सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 4 बैड एग्स आर मिक्सड विद 10 गुड वंस। 4 बैड एग्स हैं जो 10 गुड एग के साथ क्या कर दिया गया, उनको मिक्स कर दिया गया। इफ़ 3 एग्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 एग निकाले गए हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और क्या कह रहा है आगे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग ड्रॉन। यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है, और जबकि उसने कौन सा एग निकाला है, बैड एग निकाला है। बैड एग कितने हैं, बैड एग हैं 4, और गुड एग यहाँ पे कितने हैं, गुड एग से 10। तो अगर मैं टोटल एग की बात करूं, टोटल एग्स यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 10 इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे, बैड एग्स। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्या, लेट x बी द बैड एग्स। यहाँ पे कैपिटल X आएगा। मैंने देखिए यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, x बी द बैड एग्स। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, जब एक भी एग खराब ना हो तो px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब एक भी एग खराब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी एग क्या होंगे, गुड होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, और टोटल एग हमें 3 सेलेक्ट करना है, और टोटल 14 है, 14 में से 3 सेलेक्ट करना है। तो वापस से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 को 7 तक ओपन कर लेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 14 इंटू, इसको 11 तक ओपन कर लेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ से न्यूमरेटर में क्या बचा, 10 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा, 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो यहाँ से कितना आ गया, 30/91। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बैड एग कितने होंगे, 1 बैड एग होंगे, यानी कि P x इज इक्वल टू 1। तो बैड एग देखिए है कितने इसके अंदर, टोटल बैड एग है 4, यानी कि 4 में से हम 1 बैड एग सेलेक्ट कर लेंगे, और गुड कितने हैं 10, 10 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 14C3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए क्या है 14C3। तो 14C3 को अभी हमने कैलकुलेट क्या किया है, 14 इंटू 13 इंटू 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को मैं इंटू 1 लिख रहा हूँ, इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 10 को 8 तक ओपन कर लेंगे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यहाँ से आया 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा 45/91। अब देखिए क्या कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ बैड एग कितने होंगे 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू टोटल बैड एग है कितने 4, तो 4 में से हम 2 को कर देंगे सेलेक्ट, इंटू 10 गुड एग हैं, तो अब बचा कितना 1, टोटल एग हमें कितना सेलेक्ट करना है 3, तो 2 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो 1 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 14C3। यहाँ भी हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, वापस से यहाँ पे देखिए क्या है 14C3, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 को 9 तक ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। यहाँ से क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
5 टू जा 10, 17 टू जा 14, तो यहाँ से कितना आ गया 15/91। अब देखिए नंबर ऑफ बैड एग कितने होंगे 3, तो यहाँ से मैं कंसीडर कर लेता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, और टोटल बैड एग देखिए है कितने, टोटल बैड एग है 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4C3 डिवाइडेड बाई 14C3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 14C3 को देखिए अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 14 इंटू 13 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 4/14 इंटू 13 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/91। अब हमें देखिए क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए मैं बना देता हूँ। देखिए कितना आ जाएगा x, और यहाँ से कितना आ जाएगा px, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग 0 1 2 और ये 3, एक भी एग अगर डिफेक्टिव नहीं है तो इसका आंसर कितना आया 30/91, इसका आंसर कितना आया 45/91, इसका आंसर कितना आया 15/91, और इसका आंसर कितना आया 1/91। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।